तो दोस्तों स्वागत है आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल सफलता एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम लोग बात करेंगे वर्ग 10 गणित प्रश्नावली 8.1 पर त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति का परिचय और सूत्र पिछले वाले वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं और आज हम लोग प्रश्न संख्या 1 से बात करेंगे। प्रश्न संख्या 1 में बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। यानी साइन A और कॉस A का, साइन C और कॉस C का मान ज्ञात करेंगे। देखिए सबसे पहले तो इसके लिए एक आकृति बनाना होगा। आकृति में बोला है त्रिभुज ABC है, तो पहले एक आकृति खींच लेते हैं हम लोग, जो कि बोलता है कि B कोण समकोण है, यानी कि कोण B समकोण है। B कोण समकोण का मतलब होता है कि B कोण 90 डिग्री का होगा, जो कि इस A समकोण दिखा रहा है। तो A यहाँ पे होगा और C यहाँ पे होगा। ABC हो गया, AB बराबर 24 सेंटीमीटर दे के रखा है, तो यहाँ पे 24 सेंटीमीटर होगा। BC बराबर 7 सेंटीमीटर दे के रखा है, तो 7 सेंटीमीटर लिख लेगा। देखिए इस आकृति में जो ऊर्ध्वाधर रेखा है इसको हम लोग P बोलते हैं, यानी परपेंडिकुलर, और इसको बेस बोलते हैं B, और इस सीढ़ी रुमा जो है इसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, जिसको H से दर्शाते हैं। यानी P और B दिया हुआ है, H नहीं दिया हुआ है। तो H निकालने के लिए एक हम लोग सूत्र लिखे थे कि H बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का अंडर रूट। तो देखिए P में क्या है पहले, तो P में कितना है AB, तो AB का स्क्वायर कर दीजिए, और B में कितना है तो BC का स्क्वायर कर दीजिए अंडर रूट में। AB कितना मान दिया हुआ है 24 का स्क्वायर, और BC में कितना है तो 7 का स्क्वायर। अब 24 का स्क्वायर 24 गुना 24 करेंगे 576 हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर करेंगे 7 7 49 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ के जो है कि 625 हो जाएगा, और 625 का वर्गमूल 25 होगा। अब यहाँ पे हम लोग 25 लिख देंगे। अब देखिए प्रश्न अनुसार आते हैं। प्रश्न संख्या 1 में क्या बोल रहा है, प्रश्न संख्या 1 में बोल रहा है कि साइन A और कॉस A का मान ज्ञात करना है। साइन A बराबर क्या हो जाएगा P/H। तो साइन A देखिए जब कोण A के बारे में बात करें तो कोण पलट जाता है, P B बन जाएगा और B P बन जाएगा। तो देखिए अभी यहाँ पे किसके बारे में बोल रहा है, साइन A के बारे में बोला, यानी कि कोण पलट गया, P बन गया E और B बन गया E। तो P कितना है, तो P कितना हो गया आपका BC, यानी कि BC/H कितना है AC लिख देंगे यहाँ पे। देखिए BC का मान कितना दिया हुआ है, BC का मान देख लीजिए 7 दिया हुआ है, तो 7, और AC का मान 25 है, 7/25 हो गया। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरा कॉस A का मान ज्ञात करना है। कॉस A का क्या होता है सूत्र B/H। तो B कितना है, B जो है कि देखिए इससे कोण पलट गया, क्यों, क्योंकि कोण A के बारे में बात किया है, तो P B बन गया है, यानी कि कोण ऐसे पलट गया, तो AB हो जाएगा। B कितना हो गया AB, और H कितना है AC लिख देंगे। अब जो है कि AB में कितना हो गया, AB में 24 सेंटीमीटर है, और AC में कितना है, AC में जो है कि 25 सेंटीमीटर है। अब देखिए दूसरा प्रश्न बोल रहा है साइन C और कॉस C का मान ज्ञात करना है। देखिए साइन C का, यानी कि साइन C बराबर हो जाएगा P/H। इसमें कोण नहीं पलटेगा, क्योंकि नीचे के बारे में बात कर रहा है, कोण नीचे का बात करेगा तो कोण नहीं पलटता है। देख लीजिए इसमें क्या हो गया AB और H कितना हो गया AC। और देखिए AB में कितना है 24, तो 24 लिखेंगे, और AC में कितना है दिया हुआ है तो 25, तो 25 लिखेंगे। अब देखिए दूसरा क्या बोलता है कॉस C का मान ज्ञात करना है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है B/H। तो नीचे वाला बात क्या है, तो कोण नहीं पलटेगा। इसमें जो है कि देखते हैं कि B कितना है, तो B देख लिखिए BC हो जाएगा, BC/H कितना है HAC हो जाएगा। AC में जो है कि BC कितना है दिया हुआ 7, तो 7 और AC में कितना दिया हुआ है 25, तो 25 लिख देंगे। देखिए यही आंसर हो गया, प्रश्न संख्या 1 हल हो गया। हम लोग प्रश्न संख्या 2 की, और प्रश्न संख्या 2 में बोलता है कि आकृति 8.13 में tan P - cot R का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आकृति, सबसे पहले आकृति यहाँ पे दे के रखा है,
8.13 में। देखिए पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर है और पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर है, यानी कि P दे के रखा है और H दे के रखा है, यानी कि B नहीं दिया हुआ है तो B निकालना है। B के लिए जो है हम लोग एक सूत्र लिखे थे कि B बराबर क्या होता था, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का अंडर रूट। तो H में देखिए क्या है, P और R है, तो यानी कि P R का स्क्वायर माइनस P में क्या हो गया आपका P और Q का स्क्वायर, P Q का स्क्वायर करेंगे, इनका अंडर रूट करेंगे। अंडर रूट में देख लीजिए कितना है, पी आर में कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर का अंडर रूट कर देंगे, क्योंकि देख लीजिए पी क्यू में 12 था और पी आर में 13 था, तो 13 का स्क्वायर 13 गुना 13 करेंगे तो 169 माइनस 12 गुना 12 करेंगे तो 144, तो 169 में से 144 घटेगा तो कितना हो जाएगा 25, 25 का वर्गमूल कितना होगा तो 5। ये किसका मान निकला, B का, यानी कि B किसको कहते हैं हम लोग, तो Q और R का, QR का निकला मान कितना 5 सेंटीमीटर, QR का मान कितना निकल गया 5 सेंटीमीटर, तो QR बराबर हम लोग 5 सेंटीमीटर लिख देंगे। अब देखिए प्रश्न से क्या बोलता है, प्रश्न से आते हैं हम लोग, प्रश्न बोलता है क्या, tan P माइनस cot R, tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले tan P का मान निकालना पड़ेगा और cot R का मान निकालना पड़ेगा। तो tan P के लिए देखिए, तो tan P बराबर क्या हो जाएगा, tan P बराबर tan थीटा बराबर क्या होता है, P बटा B होता है, P बटा B। तो देखिए P कितना है इसमें, तो P में क्या, P के बारे में बोला तो कौन पलट जाएगा, पलटने के बाद कितना हो जाएगा P क्या हो जाएगा B, और B कितना होता है P हो जाता है, तो QR हो जाएगा, QR बटा B कितना हो गया आपका PQ, यानी कि 5/12। अब देखिए क्या बोलता है दूसरा, cot R, cot R जो बोला है, cot R जो है कि कौन नीचे में होता है, नीचे वाला कौन जो है कि पलटता नहीं है, तो वहां पे कितना लिखेंगे हम लोग, cot R बराबर लिखेंगे tan का उल्टा cot होता है, तो क्या होगा उसका B बटा P, तो B बटा P, तो B में देख लीजिए क्या होगा इसमें Q और R, Q R बटा आपका हो गया PQ। देखिए QR का मान कितना है 5 और PQ का मान कितना है 12। अब प्रश्न में क्या बोलता है, tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करना है, इसी में जो है इसका मान बैठा देंगे। देखिए tan P का मान कितना आया है 5/12, 5/12 माइनस cot R का मान कितना है 5/12। देखिए अब 12 और 12 का एलसीएम लेंगे तो 12 हो गया। अब 12 से में 12 में 12 एक बार में आएगा, 1 गुना 5 करेंगे तो 5 हो जाएगा, यहाँ 5 में से फिर 5 घटेगा तो 0/12 होगा, यानी कि 0 आंसर हो गया इनका। चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 में बोलता है कि sin A बराबर 3/4, तो cos A और tan A का मान परिकलित कीजिए। देखिए सबसे पहले तो sin A का मान दे के रखा है, sin A का मान कितना दे के रखा है 3/4, तो देख लीजिए इसका मान को प्रकलित करने के लिए बोलता है cos A और tan A में का, तो देख लीजिए sin थीटा बराबर क्या होता है P/H होता है नहीं होता है, तो देख लीजिए P का मान यानी 3 दे के रखा है और H का मान 4 दे के रखा है। इसके लिए पहले एक आकृति बनाते हैं हम लोग। देखिए ये हो गया, मान लीजिए कोई आकृति ले लीजिए, इसमें जो है कि ABC कहीं भी दे देते हैं, ABC हो गया। देखिए इसमें जो है कि बोला है कि 3 जो है कि P है, P किसको बोलते हैं, जो ऊर्ध्वाधर खड़ी रहता है इसको हम लोग P बोलते हैं, तो ये कितना है 3। अब जो है कि H कितना दे के रखा है, H सीढ़ीनुमा जो है इसको H कहते हैं, ये कितना दे के रखा है 4, तो क्या नहीं दिया हुआ है इसमें, क्या नहीं दिया हुआ है तो B नहीं दिया हुआ है, तो B निकालने के लिए एक सूत्र लिखाए थे हम लोग। देखिए B बराबर सूत्र होता है कि H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर का अंडर रूट। देखिए इसमें H क्या है तो BC, तो BC या CB लिखिए एक के बाद होगा, तो BC का स्क्वायर माइनस इधर हो गया आपका AC का स्क्वायर कर दीजिए। देखिए इसमें जो है कि कितना है 4 का स्क्वायर BC हो गया, माइनस AC में कितना है तो 3 का स्क्वायर, इसमें जो है कि अंडर रूट 4 का स्क्वायर करेंगे 4 चौका 16 लिख देंगे, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 9, 16 में से 9 चले जाएगा तो कितना होगा √7 हो जाएगा।
यानी कि हम लोगों का जो b निकला है यानी ए बी बराबर निकला है, ए बी बराबर कितना निकल गया हम लोगों का, तो √7 निकल गया। ए बी बराबर कितना निकला, √7, तो √7 हो गया। अब हम लोग प्रश्न से आते हैं, बोलता है कि cos a और tan a का मान याद करना है। देखिए हम लोग a नीचे में रखे हैं, यानी कि ये आकृति पलटेगा नहीं, क्यों, क्योंकि कौन a के बारे में बात करता है। प्रश्न से हम लोग प्रश्न से बात करेंगे, प्रश्न से cos a बराबर क्या हो जाएगा आपका, cos थीटा बराबर क्या होता है, b/h, तो b/h लिखेंगे। देखिए b इसमें क्या होगा, b होगा आपका ए बी, क्यों नहीं कौन पलटेगा, क्योंकि हम लोग नीचे वाला कौन के बारे में बात किए हैं, ऊपर वाले कौन के बारे में बात करते हैं तो पलट जाता। तो h कितना हो गया आपका, bc लिखिए या scb लिखिए, एक के बात होगा, तो bc। देखिए ए बी में कितना है आपका, √7 बटा bc में कितना है आपका, तो bc में 4 है, यही हो गया इनका आंसर। और दूसरा बोलता है क्या, tan a का मान याद करने के लिए, tan a बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर p/b। तो देखिए p का मान कितना होता है, p का मान हो गया आपका ac बटा इसका जो है कि b कितना हो गया आपका ab लिख देंगे। अब देखिए ac में कितना मान दिया हुआ है 3 और AB में कितना मान दिया हुआ है √7, यही इनका आंसर हो गया। हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 में बोलता है यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात करें। देखिए इसमें जो है कि 15 cot A बराबर 8 दे के रखा है। मान लीजिए हम लोग एक पहले इससे पहले जो कि हम लोग समझ लेते हैं बात को, कोई चीज़ में 5x बराबर 10 दिया हुआ रहे तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, x बराबर 10/5 लिख सकते हैं, लिखते हैं नहीं लिखते हैं, 5 नीचे आ जाता है। उसी तरह से यहाँ 15 cot A बराबर 8 दे के रखा है तो हम लोग cot A बराबर 8/15 लिख सकते हैं। देखिए इसी चीज़ को हम लोग लिखेंगे, अभी क्या लिखा हुआ है, 15 cot A बराबर 8 दिया हुआ है, तो cot A बराबर क्या हो गया 8/15। तो cot थीटा बराबर क्या होता है, तो cot थीटा बराबर क्या होता है, tan का उल्टा cot होता है, tan का उल्टा, tan थीटा बराबर p/b, तो cot का हो जाएगा b/p, यानी कि b दिया हुआ है 8 और p दिया हुआ है 15। तो इसके लिए एक आकृति बनाते हैं हम लोग, एक आकृति हो गया ये। इसमें दे दीजिए अपने मन से कोई मान को, a b c कुछ भी दे दीजिए। यहाँ पे जो है कि देखिए b कितना दिया हुआ है, b किसको बोलते हैं इसको, तो कितना दिया हुआ है 8 और p कितना दिया हुआ है 15, तो क्या नहीं दिया हुआ है, h नहीं दिया हुआ है। तो h निकालने के लिए हम लोग एक सूत्र लिखे थे, p² + b² का अंडर रूट, यानी कि h बराबर कौन सा सूत्र है, p² + b² का अंडर रूट। तो h में क्या हो गया, bc बराबर p हो गया आपका ac² + ab² का अंडर रूट। AC में कितना है 15 का स्क्वायर और AB में है आपका 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, इन दोनों को जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 6 2 8 और इसका जो है कि 289, यानी कि 17 हो गया। BC बराबर कितना निकल गया 17, BC बराबर 17 निकल गया। तो अब देखिए हम लोगों को h पता चल गया कि 17 है। अब इसमें जो है इसका मान को बैठा देना है प्रश्न से। प्रश्न क्या बोलता है, प्रश्न से क्या बोलता है, sin A बराबर हो गया आपका p/h, तो p कितना दे के रखा है इसमें, AC/h कितना दिया हुआ है AC/AB, तो AC का मान कितना दिया हुआ है, देखिए AC का मान 15 और AB का मान कितना है 17, यही आंसर हुआ। और बोलता है कि सेक A का मान ज्ञात करने के लिए, तो सेक A बराबर क्या होता है, cos का उल्टा सेक होता है, cos क्या होता है b/h, तो सेक का क्या होगा h/b, तो h/b, तो h कितना है इसमें, h हो गया आपका BC/b कितना है तो AB, BC/AB। तो देखिए इसमें क्या हो गया आपका h कितना मान निकला है 17 कितना हो गया AB 8, यही इनका आंसर हो गया।
चलिए हम लोग बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 की। और 5 में बोलता है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति का अनुपातिक मान परिकलित कीजिए। देखिए सभी त्रिकोणमिति का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। सेक थीटा बराबर कितना दे के रखा है, सेक थीटा बराबर दे के रखा है आपका 13/12। तो देखिए सेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, b/h। तो सेक का क्या हो जाएगा, h/b। तो देखिए h कितना देके रखा है 13 और b कितना देके रखा है 12। तो इसके लिए एक आकृति बना लेते हैं हम लोग। पहले आकृति देख लीजिए, इस प्रकार से कुछ भी नाम दे दीजिए a b c। अब देखिए इसमें से h कितना दिया हुआ है, h इसको बोलते हैं तो 12 दिया हुआ है, सॉरी 13 दिया हुआ है। और b कितना दिया हुआ है, b इसको बोलते हैं 12 दिया हुआ है। क्या नहीं है इसमें, तो p नहीं है, यानी कि ac नहीं है, बाकी सब दिया हुआ है। तो p बराबर सूत्र क्या होता है, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का अंडर रूट। तो h में देखेंगे कितना है, h में ab का स्क्वायर माइनस ab का स्क्वायर, ac का स्क्वायर और ab का स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे। देखिए AC में कितना है, इसमें BC में कितना है, BC में कितना हो गया आपका, BC का स्क्वायर हो गया 13 का स्क्वायर माइनस AB में कितना है 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144 कर दीजिए, आपका कितना हो गया, तो 25 हो जाएगा और 25 का वर्गमूल 5 होगा। यानी कि हम लोगों का AC जो निकला है, AC बराबर कितना हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। AC बराबर कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लिख देंगे। अब जो है कि प्रश्न से बात करेंगे। प्रश्न में क्या बोला कि सभी त्रिकोणमिति का अनुपातिक परिकलित करना है, यानी कि उसका सभी मान बैठाना होगा। तो पहले देख लीजिए सेक थीटा तो दिया हुआ है, इसको छोड़ के 5 का मान बैठाना पड़ेगा। देखिए प्रश्न से आ जाते हैं हम लोग। प्रश्न में साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर p/h। तो p क्या है इसमें, PAC हो गया बटा h कितना हो गया BC। तो देखिए AC में कितना मान है इसका 5 बटा कितना हो गया 13। अब cos थीटा बराबर क्या होता है B/h। तो B कितना है इसमें, B कितना है इसमें देख लीजिए, तो AB/h कितना है BC। AB कितना है इसमें, तो 12 और h कितना है 13। अब देख लीजिए इसमें अब कितना हो जाएगा tan थीटा का मान लीजिए, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा p/b। तो p कितना है इसमें AC/b कितना है AB। तो अब देखिए इसमें कितना हो गया आपका 5/12। अब देखिए tan हो गया तो कोसेक ले लीजिए, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका h/p। तो h में कितना हो जाएगा आपका, h देख लीजिए BC/p कितना है, p हो गया आपका AC लिख देंगे। h में कितना है 13 AC में कितना हो गया आपका 5। अब देखिए सेक तो देके ही रखा है, अब कॉट लिखेंगे हम लोग। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका B/p लिखेंगे। तो B में कितना दिया हुआ है आपका, B में AB/p कितना देख रखा है आपका AC दे देंगे। AB में कितना मान हो गया आपका 12 और AC में कितना मान है 5, यही सबका मान हो गया। और सेक थीटा का तो दे के ही रखा है, यही सब इसका पूरा मान हुआ, सब आंसर हुआ। सेक थीटा का तो दे के ही रखा है 13/12। आशा करते हैं कि वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले।